चलिए, ये तो इसको याद करने की ट्रिक हो गई। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं ना। दोनों नेम रिएक्शन का मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूं, साथ में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी अपन डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, बेंजोइन में बेंजल्डिहाइड और केसियन की रिएक्शन होती है ना, पहले साइनाइड का होगा अटैक। ये कौन सी रिएक्शन हो रही है बताओ? ये हो रहा है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा O-, ये है H और ये है साइनाइड। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसका भी -M लगेगा, इसका भी -M, जब कार्बोनेट बनेगा तब। तो ये प्रोटॉन ट्रांसफर यानी इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस, इसीलिए ये रिएक्शन बेंजल्डिहाइड में होती है। क्योंकि अगर फिनाइल की जगह R होता ना, फिनाइल की जगह R होता तो ये इतना एसिडिक H नहीं होगा, तो ये प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता। अब हम ये कहेंगे इसका भी -M लग गया, इसका भी -M लग गया, इसलिए ये प्रोटॉन ट्रांसफर इजीली हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसकी रिएक्शन करेंगे बेंजल्डिहाइड से। इसने किया अटैक, ये इसका RDS है और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। इससे क्या बनेगा हमारे पास, ये बन गया है ना। इसके बाद बताओ क्या करेंगे। अब ये हाइड्रोजन एसिडिक है तो प्रोटॉन ट्रांसफर, ये ज्यादा एसिडिक क्यों है? क्योंकि फिनाइल और साइनाइड दोनों के -I लग रहे हैं। तुम यहां देखो, यहां पे एक माइनस, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव अगर कंपेयर करें ना, ये वाला नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, दोनों के -I लग रहे हैं ना यहां पे। इसके बाद यहां पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O बनेगा, साइनाइड निकल जाएगा। इससे बना हमारे पास C डबल बॉन्ड O, फिर ये बना OH, ये बना फिनाइल। ठीक है। अब आप मुझे ये बता सकते हो कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इस पूरे रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? ये इसका RDS स्टेप है। ट्राई करो, सोचो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यानी इस बेंजोइन कंडेंसेशन का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या होगा इसका बताओ। ऑर्डर कैसे निकालते हैं? हमेशा RDS से निकालते हैं। तो RDS में ये इंटरमीडिएट हमारा I1 है ना, इसको मैं लिख लेता हूं अच्छे से। ये एक इंटरमीडिएट है I1, ये एक इंटरमीडिएट है I2। तो इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे होगा? रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ I1। I1 इंटरमीडिएट है ना, इट कैन नॉट बी इन रेट एक्सप्रेशन, I1 उसमें नहीं हो सकता। तो इसको अपन I1 के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे K1। RDS के पहले वाले स्टेप इक्विलिब्रियम पे होते हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, K1 क्या होगा हमारा I1 इंटू बेंजल्डिहाइड अपॉन I2, ये होगा ना। तो अब I1 को रिप्लेस कर दो, तो I1 को रिप्लेस करेंगे तो हमारा रेट एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, I1 को रिप्लेस करेंगे तो K1 इंटू I2 बाय बेंजल्डिहाइड, ये आएगा ना। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने को, ये K1 है I1 बाय I2 और I2 जो है, हाँ ये गड़बड़ की ना मैंने, ये बेंजल्डिहाइड नहीं आएगा ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, I1 बाय I2 है ना। तो I1 बाय I2, तो I1 को रिप्लेस करेंगे तो उससे क्या आएगा, K1 I2 आएगा। यानी यहां पे एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन ऐसे सिंपली लिख सकते हैं, I1 इज रिप्लेस बाय I2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आएगा साथ में, उसकी जगह आएगा I2। फिर I2 को रिप्लेस करना है तो RDS के पहले स्टेप इक्विलिब्रियम में, तो इसका K2 लिख लेते हैं। K2 हमारा क्या होगा, I2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड साइनाइड,
ये होगा ना। अब I2 को रिप्लेस करो, तो I2 को रिप्लेस करेंगे तो ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा हमारा, एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेना और रिप्लेस करोगे तो बेंजल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर एंड साइनाइड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। तो व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कितना हुआ भाई, ये हुआ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। समझे आप? या मैं ऐसे भी बोल सकता था, ये इसका आरडीएस है ना, इसके पहले एक बेंजल्डिहाइड ये इन्वॉल्व हो रहा है, ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है, एक बेंजल्डिहाइड ये इन्वॉल्व हो रहा है, एक साइनाइड। तो एक और एक, दो बेंजल्डिहाइड और एक साइनाइड, तीन इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो तीन इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो आरडीएस में मतलब रेट एक्सप्रेशन में हम इंटरमीडिएट नहीं लेंगे, इंटरमीडिएट के पहले वाले स्टेप से उसको रिप्लेस करेंगे आप। तो बेंजोइन कंडेंसेशन जो है का ऑर्डर कितना हुआ, इट इज ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। अब मैं आपको उसका मैकेनिज्म बताता हूं, बेंजिल बेंजिलिक एसिड। नेक्स्ट अपन मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, बेंजिल बेंजिलिक एसिड। तो बेंजिल क्या होता है, ये होता है हमारा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, दो कीटो पास में होते हैं ना, ये कंसंट्रेट बेस यूज करते हैं। तो पहले इसका होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, है ना, ये कौन सा स्टेप हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ तो ये बना C डबल बॉन्ड O, ये बना O माइनस फिनाइल OH। अब कंसंट्रेट बेस का अटैक करने का फायदा क्या है कि रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आएगी, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। एक बार कंसंट्रेट बेस जब अटैक करता है ना, तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है ना। ये होगा, यहां से C डबल बॉन्ड O बनेगा फिनाइल ट्रांसफर, यानी ये इसका आरडीएस है 1 to pH माइनस शिफ्ट, ये इसका आरडीएस, इससे ये बनेगा O माइनस, ये शिफ्ट होगा ना यहाँ पे, तो यहां पे क्या बनेगा हमारे पास CO2H। फिर ये इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, इससे बना OH फिनाइल फिनाइल CO2 माइनस। देन होगा इसका प्रोटोनेशन, तो प्रोटोनेशन से हमारा बन जाएगा बेंजिलिक एसिड, है ना। अब बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, अगर आपने बेंजोइन का ऑर्डर समझा है ना, तो इसका ऑर्डर भी आपको पता चल जाएगा। तो बताओ इसका ऑर्डर कितना है, कैसे निकालेंगे ऑर्डर, आरडीएस से निकालेंगे ना, ये आरडीएस स्टेप है, इसको मैं लिख दूं इंटरमीडिएट I2। तो हमारा रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ I2। ये समझ में आ रहा है, इसके प्रोपोर्शनल है। अब I2 के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, K1 इक्वल टू क्या होगा, I2 अपॉन बेंजिल एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस। मैं बेंजिल किसको बोल रहा हूं, मैं इसको बोल रहा हूं बेंजिल। तो इसको रिप्लेस करो I2 से, इसको I2 को रिप्लेस करेंगे ना यहाँ पे, तो हमारा रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट इज कंसंट, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लो और एक लिखेंगे ये बेंजिल और एक लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ये इसका ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन है। तो बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें से ना ये बेंजिल बेंजिलिक एसिड है, ये सिर्फ जेई मेंस बिट्स दूसरे एग्जाम के लिए, ये आईआईटी के सिलेबस में वैसे नहीं है ना, आया नहीं है। लेकिन साइनाइड की जो रिएक्शन है वो आईआईटी के सिलेबस में है, इसलिए आपको मैंने ये मैकेनिज्म इसलिए बताया कि इससे आपको ऑर्डर लिखने का आइडिया होगा, आपको पता चलेगा ऑर्डर कैसे निकालते हैं रिएक्शन का। जनरली बच्चे क्या करते हैं, सीधा बोलते हैं कि सर ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। गलती क्या कर रहे हैं कि अपन इंटरमीडिएट को रेट एक्सप्रेशन में नहीं रख सकते ना, इंटरमीडिएट जब रेट एक्सप्रेशन में होगा तो उसको अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना, उसके बाद हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो इससे आपको दोनों रिएक्शन में कैसे मैकेनिज्म लिखा, उसका ऑर्डर का आपको बढ़िया क्लियर समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको शेयर करना है और दोस्तों को बताना है, उनके साथ डिस्कशन भी करना है। और अगर आपने दोनों मैकेनिज्म अच्छे से समझे तो आपको डन जरूर लिखना है। जय हिंद, जय भारत।